हम देखेंगे लिफ्ट के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसका जो भार रहता है वो पृथ्वी के नीचे यानी mg, ये जो फोर्स रहता है जो व्यक्ति पृथ्वी पर लगाता है, पृथ्वी को धकेलता है, वो रहता है, तो वो mg इस तरह काम करता है। तो ठीक इसी तरह पृथ्वी जो इस पर जो बल लगाती है तो वो इसके विरुद्ध रहता है, वो भी mg रहता है। तो यानी जितना फोर्स जो पृथ्वी पर लगाएगा व्यक्ति, उतना ही फोर्स जो है पृथ्वी व्यक्ति पर लगा, तो ये दोनों बराबर रहते हैं। तो ये बल हो गया, ये इसका मतलब विरोध में बल हो गया, तो ये ऐसा रहता है। लेकिन लिफ्ट में ये जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट में जब व्यक्ति जाता है तो लिफ्ट का जो त्वरण रहता है, वो जो उसका वेग में परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण चेंज होता है। त्वरण की वजह से जो है जो एक आभासी भार निकल के आता है, वो आभासी भार हम किसको कहेंगे, हम जो फोर्स पृथ्वी की तरफ लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। या फिर जो पृथ्वी उस व्यक्ति पे लगाती है उसे भी हम भार कहते हैं, वो भी mg रहता है। तो यहाँ पे जो सतह प्रतिक्रिया जो आर, वो आर काम करती है। यहाँ पे जो व्यक्ति है अंदर, ये mg यहाँ पे भार लग रहा है, ये सतह प्रतिक्रिया आर हम इसे कह सकते हैं। तो जब सतह पर रहता है पृथ्वी पे तब तो ये दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन लिफ्ट में जब जब जाता है तो ये अलग हो जाता है। क्योंकि लिफ्ट का त्वरण जब चेंज होता है, चेंज कब होगा लिफ्ट का त्वरण, जब लिफ्ट का जो वेग है, लिफ्ट एक समान वेग से चलेगी तो चाल भी समान रहेगी और उसकी दिशा भी, तो तब तो तुरंत चेंज ही नहीं होगा, तुरंत नियत रहेगा। लेकिन उसका बीच बीच में वेग अगर चेंज होता रहता है, चाल, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो एक ही रहेगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन उसकी चाल चेंज होगी तो उसका तुरंत चेंज होगा, तुरंत चेंज होगा तो इसका व्यक्ति का भार भी चेंज होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब लिफ्ट जो है नियत चाल से ऊपर जाती है नीचे आती है, तब व्यक्ति का भार भी नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। पर जब व्यक्ति का जो जो लिफ्ट है हमारी वो नीचे की तरफ आती है, तो उसके मतलब उसका त्वरण निकल आता है, उसके वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण निकलेगा। इसकी वजह से जो आर है प्रतिक्रिया, जिसे हम आभासी भार भी कहते हैं, ये चेंज होता है। ये कितना रहता है, ये रहता है आर इक्वल टू mg माइनस ये कब रहता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए तो ये mg प्लस ma हो जाता है। देखिए mg तो ये व्यक्ति का भार था, ठीक है, नीचे की तरफ आया तो इसमें माइनस ma और घट गया, यानी जो भार था उसमें से कुछ घट गया, तो नीचे आते टाइम लिफ्ट में से व्यक्ति का जो भार जो क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और लिफ्ट ऊपर जाती है तो mg ये भार और जुड़ जाता है इसमें, तो ऊपर जाते टाइम व्यक्ति का भार लिफ्ट में ज़्यादा हो जाता है। तो ये यही कॉन्सेप्ट है, ये हमने देखा लिफ्ट ऊपर जाते टाइम जो आभासी भार जो है वो ये रहता है। अब हम लिफ्ट को समझेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं। अब तो ऊपर नीचे आ रही थी लिफ्ट, अगर लिफ्ट का तार टूट जाए और लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो जो वेग था उसका, वो तो वेग रहेगा नहीं, फिर वो उसका त्वरण क्या रहेगा, जी हो जाएगा। जी त्वरण यानी कि जो पृथ्वी का त्वरण है, कैसे, ये पृथ्वी की सतह है, इसकी सतह पे जो त्वरण होता है 9.8 रहता है, ठीक है। अब सतह से त्वरण का मतलब ये रहता है कि अगर यहाँ से कोई वस्तु को मैं यहाँ से पृथ्वी से दूर लेके जाऊँगा तो उसका 9.8 मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी जो स्पीड रहेगी वो कम होती रहेगी, हर सेकंड 9.8 मीटर उसकी स्पीड कम होती रहेगी, यही त्वरण का मतलब रहता है। और कोई पिंड जो है पृथ्वी की तरफ आएगा तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती रहेगी, तो ये त्वरण का मतलब रहता है। तो इस तरह ये त्वरण काम करता है। जब इसका तार टूट जाएगा तो ये जो लिफ्ट की जो स्पीड रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड बदलती रहेगी हर सेकंड में, तो ये उसका त्वरण हो जाएगा। तो जब इसका ये त्वरण हो जाएगा तो ये जो ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जी के बराबर। तो जब तार टूट जाएगा तो mg माइनस mg यानी जीरो, तो भार जो हो जाएगा वो कितना लिफ्ट में फिर जीरो हो जाएगा, तो तब ये काम करता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे वैसा ही। अब देखिए, जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो त्वरण बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे आती है त्वरण कम होगा, भार कम होगा, लिफ्ट का तार टूट जाता है तो भार जीरो हो जाता है, ये हमने देखा। और एक समान से अगर जा रही है तो उस एक समान वेग से अगर लिफ्ट नीचे या ऊपर जा रही है तो उसमें वो व्यक्ति का भार क्या रहता है, नियत रहता है। उसके बाद जब ऊपर जाती है लिफ्ट तो उसमें त्वरण बढ़ता है और भार बढ़ता है, हमने देखा। और लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो वो कम हो जाता है, यानी जितना बड़ा था उतना फिर कम हो जाएगा, यानी बराबर हो जाता है, जितना पहले था व्यक्ति का उतना फिर से हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आती है तो कम होता है, लेकिन जैसे नीचे आती है तो फिर बढ़ जाता है, तो बराबर हो जाता है। यानी कि व्यक्ति जब ऊपर टंगता है उतना ही भार उसके जब नीचे आ जाता है
तब उतना ही होता है, यानी जब वो लिफ्ट में नीचे आता है तो पहले जब चढ़ा था लिफ्ट में तब उतना था, और नीचे उतरने के बाद भी भार उतना ही बराबर हो जाता है। जो बढ़ता घटता है वो लिफ्ट के ऊपर नीचे आते जाते टाइम रहता है, और नियत चाल से चलती है तब तो बराबर ही रहता है। और सतह पे हमारा भार जो mg रहता है, और उसके विपरीत भी mg रहता है, ये हमने देखा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे 50 किलोग्राम का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है, तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो ये तो वही त्वरण है ना जो पृथ्वी का है, तो यानी ए बराबर हो जाएगा जी के, तो mg माइनस mg यानी कि 0, तो ये आभासी भार 0 हो जाएगा। उसके बाद 60 किलोग्राम का एक लड़का 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से जाती हुई लिफ्ट में खड़ा है, तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो आभासी भार यानी ये आर जो रहता है वो टोटल भार रहता है, यानी लिफ्ट में उसका टोटल भार क्या होगा, तो ये इसमें हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि उसका कितना भार बढ़ा या कम हुआ, तो वो बताएगा सिर्फ ये एम ए जो होता है। अगर इसमें सिर्फ ए हमें दिया हुआ है, एम उसका द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान है, तो ये हम बता दें कि उसका अगर वो नीचे जा रहा है तो कितना द्रव्यमान कम होगा, और ऊपर जाए तो कितना द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये सब हम इससे बता सकते हैं। अगर कोई जो नियत चाल से कोई लिफ्ट चल रही है या कोई पिंड चल रहा है, तो उसका जो त्वरण रहता है हम उसे हम रुका हुआ मान सकते हैं, सॉरी, तो लिफ्ट को रुका हुआ मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन तो सेम ही रहती है। तो एक गाड़ी नियत चाल से चल रही है, उसमें व्यक्ति ने सिक्के को उछाला, तो वो कहाँ पर गिरेगा, ठीक उसी जगह गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये थी बस और ये भी बस, यहाँ व्यक्ति ने अपना सिक्का उछाला, यहाँ गिरा, और यहाँ व्यक्ति ने सिक्का उछाला था, लेकिन बस आगे बढ़ी और सिक्का यहाँ गिरा। तो व्यक्ति जो बैठा था यहाँ पर, उसे लगा था कि जो सिक्का है वो सरल रेखा में इस तरह गति कर रहा है, मैंने यहाँ से उछाला और यहीं पे गिर गया। लेकिन जब ये बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है, बाहर से एक व्यक्ति यहाँ पे ये देख रहा है, तो इसने देखा कि सिक्का यहाँ उछला था और गिरा यहाँ पे, तो उसके लिए ये सिक्का कहाँ से परवलयाकार गति कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही होता है, अगर चाल बढ़ जाए, जहाँ पे बैठा है उसकी जो चाल बढ़ जाए तो सिक्का पीछे गिरेगा, यहाँ पे था लेकिन चाल बढ़ गई तो सिक्का यहाँ पीछे गिरेगा। नियत चाल है तो जहाँ उठाया था वहीं गिरेगा, और अगर चाल घट जाए तो सिक्का आगे गिर जाएगा। सिक्का यहाँ चाल घट गई तो ये पीछे रह गया और ये आगे गिर गया। अब देखते हैं, नियत चाल से चल रही ट्रेन में जब कोई सिक्का ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो जो अंदर बैठा उसके लिए वो सरल रेखा में गति करता है सिक्का, जबकि बाहर वाले के लिए परवलयाकार में। यदि जहाज से बम गिराना हो तो टारगेट से पहले गिराना होगा, क्योंकि वो गति अवस्था में रहता है, जहाज जा रहा है यहाँ टारगेट, तो यहाँ पहले गिराना, तो ये परवलयाकार करके यहाँ पे गिर जाएगा।